बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की तरफ मूव करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया था हेलो अल्केन्स का और फिर क्लासिफिकेशन ली थी उसकी डिटेल से हम लोगों ने देखा था। उसके जो चीदा चीदा खसूसियात थी हर एक क्लास की हम लोगों ने देखी थी। साथ में हम लोगों ने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स को भी देखा, विसिनल और जेमिनल को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड को देखें तो हमारे पास क्या होता है, कार्बन ने यहाँ पर एक बॉन्ड बनाया होता है हेलोजन ग्रुप के साथ, ठीक है। अब हमारे पास असल में जो रिएक्टिविटी लाई कर रही है अल्काइल हैलाइड की, वो कार्बन और हेलोजन एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है उसमें उसकी रिएक्टिविटी जो है ना वो मौजूद है, ठीक है। रिएक्शन यहीं इसी पॉइंट पे होना है, कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड के दरमियान यहीं पर रिएक्शन होना है। पीछे वाला तो नॉन पोलर टेल है अल्काइल का, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसको देखें तो हमारे पास यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं जो नोटवर्दी हैं। एक हमारे पास कार्बन और हेलोजन एटम की जो है ना वो बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी, या जिसको हम बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड पोलैरिटी एग्जिस्ट कर रही है। ये वाला जो कार्बन जो इस हेलोजन से अटैच्ड है ये सिंगल बॉन्ड के जरिए अटैच है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड वाला जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.5 होती है और हेलोजन की होती है वो 4 से लेकर हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही होती है, 2.5 तक एग्जिस्ट करती है हेलोजेंस की, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना वो अच्छा खासा एग्जिस्ट कर रहा है कार्बन और हेलोजन एटम के दरमियान। तो मतलब यहाँ पर बॉन्ड पोलैरिटी है, बॉन्ड पोलर है, कार्बन और हेलोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो इंतहाई पोलर है। पोलर का मतलब कि हमारे पास इस हेलोजन एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है और इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। पोलर हो गया है ये बॉन्ड, पोलर है ये बॉन्ड, ठीक है। तो कौन से दो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम लोग सोचते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी कंट्रोल हो रही है। एक फैक्टर हमारे पास होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो हमें नजर आ रहा है कि कार्बन का और एक्स का हेलोजन का जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, या फिर हम लोग इसको बॉन्ड एनर्जी भी कह सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी। हम क्यों बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर तो कार्बन है लेकिन ये जो एक्स है ये फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी और आयोडीन भी। तो हमारे पास कार्बन और एक्स के दरमियान जो बॉन्ड एनर्जी है वो वेरी कर रही है, ठीक है। कार्बन और फ्लोरीन के बॉन्ड की जो एनर्जी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, मतलब उसको कितनी एनर्जी पर मोल तोड़ने के लिए हमें चाहिए। कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए पर मोल हमें कितनी एनर्जी चाहिए वो लाजमी बात है, मुख्तलिफ होगी। कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड अगर एक्स क्लोरीन हो तो उसके लिए मुख्तलिफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। कार्बन और क्लोरीन का, कार्बन ब्रोमीन का, कार्बन आयोडीन का, मतलब कि हमारे पास क्या हो रहा है, जैसे जैसे हेलोजन एटम चेंज हो रहा है तो बॉन्ड एनर्जी चेंज हो रही है। इस बॉन्ड की उस एनर्जी पे डिपेंड करती है रिएक्टिविटी। तो बॉन्ड एनर्जी जो होती है, बॉन्ड एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टिविटी। कैसे, इस पॉइंट को आप समझ लें कि हमारे पास जो बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब उसको तोड़ने के लिए जितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, उसको तोड़ना उतना मुश्किल काम है। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ओल्ड बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए उनकी रिएक्टिविटी लो होगी। क्यों लो होगी, क्योंकि उनको इतनी एनर्जी दरकार है तोड़ने के लिए, पुराने बॉन्ड तोड़ने के लिए। पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो नए बॉन्ड बनेंगे ना, तो मतलब उसकी रिएक्टिविटी लो है। बॉन्ड जितना स्ट्रांग है ओल्ड बॉन्ड, न्यू बॉन्ड बनने का चांस उतना कम होता है। मेन
वो वाले कंपाउंड रिएक्शन कम देते हैं, मुश्किल से देते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो रिएक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरा जो फैक्टर है यहाँ पर हमें पोलैरिटी नजर आ रही है, कार्बन और एक्स के दरमियान क्या नजर आ रही है, बॉन्ड पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या है वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हमारे पास कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो एक पोलैरिटी यहाँ पर मौजूद है, पोलर है, ये पार्शियल नेगेटिव पोल है एक्स वाला और इधर से कार्बन वाला पार्शियल पॉजिटिव पोल है। तो बॉन्ड पोलैरिटी जो होती है, अब बॉन्ड पोलैरिटी का ताल्लुक जो होता है वो दो चीज़ों से होता है। बॉन्ड पोलैरिटी हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालने से भी पता चल जाती है कि किसकी पोलैरिटी ज़्यादा है, यानी कि कार्बन और फ्लोरीन की पोलैरिटी ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन और क्लोरीन की उससे कम, कार्बन ब्रोमीन की उससे कम, कार्बन आयोडीन की पोलैरिटी उससे कम होती है, ठीक है। तो बॉन्ड पोलैरिटी हमारे पास क्या है, वो जो है हमारे पास कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है उससे वो देखा जा रहा है। अब बॉन्ड पोलैरिटी जो होती है स्टूडेंट, बॉन्ड पोलैरिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रिएक्टिविटी के। ठीक है, पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी, हम कहेंगे कि पोलैरिटी ज्यादा होने का मतलब है कि जी हमारे पास ये पूरे का पूरा जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये बॉन्ड, ये एक जो पार्शियल नेगेटिव वाला एटम है उसके करीब एग्जिस्ट कर रहा है, बॉन्ड आराम से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही उसके पास एग्जिस्ट कर रहा है। तो नया आने वाला जो अटैकिंग मॉलिक्यूल होगा वो आराम से उस पुराने बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो उसकी जितनी पोलैरिटी ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी उतनी उसकी ज्यादा होगी, ठीक है। अब इस चीज को देखने के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करें मुख्तलिफ हैलोजेंस की, कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हम लोगों को 467 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए होती है। कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 346 किलो जॉल पर मोल एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है, कम एनर्जी रिक्वायर्ड है। कार्बन और ब्रोमीन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए और कम एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है, और कार्बन और आयोडीन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए और कम एनर्जी हम लोगों को रिक्वायर्ड होती है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि जितनी कम बॉन्ड एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो भी आर आई है, अल्काइल आयोडाइड है, वो बहुत रिएक्टिव है। जो आर बी आर है वो उससे कम रिएक्टिव है। जो आर सी एल है यानी कि अल्काइल क्लोराइड उससे कम है, और जो अल्काइल फ्लोराइड है वो सबसे कम रिएक्टिव है। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने लिखा है। अगर हम लोग बॉन्ड पोलैरिटी देखें, बॉन्ड जो कि रिएक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमारे पास यहाँ पर ये जो मैंने लिखी हुई है ये डेल्टा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है। मतलब ये 2.5 जो है ये कार्बन की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और ये जो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ये फ्लोरीन की है, ये 3 जो है क्लोराइड की है, क्लोरीन की 2.8 ब्रोमीन की है, 2.2 जो है वो आयोडीन की है, ठीक है। 2.5 किसकी है, कार्बन की है। और ये मेरे पास यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज लिख रही हूँ हैलोजन एटम्स की। अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, कार्बन और फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 1.5 है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है पोलैरिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और पोलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इस डेटा के मुताबिक 1.5 सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। मीन ये CF सबसे ज़्यादा पोलर बॉन्ड है। इसका मतलब है CF की पोलैरिटी ज़्यादा होने की वजह से रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग, और CI यानी कि अल्काइल आयोडाइड की रिएक्टिविटी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो 0 है, मीन रिएक्टिविटी इसकी बहुत कम है। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग हमारे पास हमें लगता है कि RF जो है
वो सबसे रिएक्टिव होना चाहिए RCl, उसके बाद RBr, उसके बाद और RI सबसे लेस रिएक्टिव होना चाहिए। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर बनता है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। ये तो हमारे पास डेटा था और नोटवर्दी पॉइंट्स थे कि हमारे पास जो हमारा जहन कहता था हम लोगों को। लेकिन जब हम लोग एक्सपेरिमेंटली क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, हमारे पास क्या है कि रिएक्शन जब सेम कंडीशंस में किसका करवाया जाए, RF का करवाया जाए और RI का करवाया जाए सेम कंडीशन में, तो हमारे पास RI जो है वो क्या है, ज़्यादा अच्छे तरीके से रिएक्शन देता है। मेन अल्काइल आयोडाइड की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। ये वाला ऑर्डर हमारे पास हमें एक्सपेरिमेंटली देखने में नज़र आता है कि अल्काइल आयोडाइड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, अल्काइल ब्रोमाइड उससे कम, अल्काइल क्लोराइड उससे कम और अल्काइल फ्लोराइड सबसे कम जो है वो रिएक्टिव है। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डेटा हम लोगों को ये बताता है। तो जो चीज़ एक्सपेरिमेंटल ट्रू है वही ट्रू है असल में, ठीक है, एक्सपेरिमेंट में हो रही हमें नज़र आ रही है वही नेचर में एग्जिस्ट कर रही है ना। तो एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ये वाला इसका करेक्ट है। मीन हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स का जो बॉन्ड एनर्जी है वो कंट्रोल कर रही है रिएक्टिविटी को, और उसके अकॉर्डिंग अल्काइल आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं अपनी फैमिली में, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर आप एक और बात भी याद रखें कि हमारे पास बॉन्ड पोलैरिटी जो है उसको हम रिलेट कर सकते हैं डायपोल मोमेंट के साथ भी, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं कि बॉन्ड पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डायपोल मोमेंट, यानी कि जिसको हम बोलते हैं म्यू, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रिएक्टिविटी के। ये मैंने इसलिए रिलेट किया है कि आप लोगों को जहन में रही ये बात कि अगर कहीं पर डायपोल मोमेंट के साथ रिलेट की जा रही हो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। डायपोल मोमेंट हमें पोलैरिटी देती है एक मॉलिक्यूल की, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से एक बॉन्ड की पोलैरिटी हम लोगों को फाइंड आउट हो जाती है, ठीक। एक और बात यहाँ पर आप लोगों ने जो याद रखनी है कि हमारे पास यहाँ पर कार्बन 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 जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, 1 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है विद हेलोजन, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की चेंज होती है। सिंगल sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, तो डबल बॉन्ड वाले की कुछ और होगी और ट्रिपल बॉन्ड वाले की कुछ और होगी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती जाती है जैसे जैसे मल्टीपल बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। कंक्लूजन हमारे पास ये निकला कि अल्काइल हैलाइड्स की जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है किस चीज़ पर, वो बॉन्ड एनर्जी यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रही है। बॉन्ड जितना हमारे पास क्या होगा, ईजिली ब्रेकेबल होगा, यानी कि अल्काइल आयोडाइड जो होगा वो मोस्ट रिएक्टिव है क्योंकि उसका बॉन्ड बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है। 228 उसको एनर्जी चाहिए किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास आज का टॉपिक था। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस का के पार्ट में अक्सर ये टॉपिक जो है पूछ लिया जाता है। स्टूडेंट्स अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।